कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और इसे और लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने दो सर्किट रखे हुए हैं। असल में ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है जो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज़ किए। इन माइक्रो कंट्रोलर सर्किट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनमें ही मतलब एक सर्किट के अंदर ही हाई कट, लो कट, टाइमर और ऑपरेटिंग करने का सारा सिस्टम रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसमें तो कोई सेंसिंग ट्रांसफार्मर या फिर 909 अलग से यूज़ नहीं करना पड़ता। हमें केवल मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई से ही हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे सामने दो सर्किट रखे हुए हैं, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों की क्या खासियत है आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस सर्किट के बारे में। तो इसमें देखिए आपको 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा सर्किट यही यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में। ये हमारा देखिए इसमें 24 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला सर्किट है, यानी इसमें हम 24 वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे और इससे 4 रिले यूज़ कर सकते हैं, 3 ऑपरेटिंग के लिए और 1 हाई कट और टाइमर के लिए। और अगर हम चाहें हाई कट और टाइमर सिस्टम स्टेबलाइजर में यूज़ नहीं करना चाहते तो हम वो ऑप्शन छोड़ देंगे, उसके बिना भी सर्किट काम करेगा। और इसमें हम कम से कम 90 वोल्ट या 110 वोल्ट के स्टेबलाइजर पर यूज़ कर सकते हैं। 3 रिले ऑपरेट होती हैं उसमें। और फिर इसमें आराम से हम एक ही मतलब एक प्रीसेट इसमें दे रखा है सेटिंग के लिए, हम केवल एक ही स्टेप सेट करेंगे, इससे हमारे सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। मैं आपको अपने बहुत सारे पुराने वीडियोस में दिखा भी चुका हूँ वो सब सेट करके। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोस को आप देख लीजिए, उसमें स्टेप में लगा कर पूरा प्रैक्टिकल तरीके से हम इसका दिखा चुके हैं। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं दूसरे सर्किट की। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा कोई सर्किट बताइए जो कि हम 60 वोल्ट के स्टेबलाइजर में यूज़ कर सकें, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट। तो उनके लिए ये सर्किट है। देखिए इसमें 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें भी वही सिस्टम है कि आप इसे 4 ऑपरेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और 1 हाई कट और टाइमर के लिए इससे आप यूज़ कर सकते हो। हाई कट टाइमर यूज़ करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास कोई 90 वोल्ट का वोल्टेज स्टेबलाइजर हम उसमें यूज़ करना चाहें तो उसमें भी हम 3 रिले यूज़ करेंगे, चौथी रिले हम छोड़ देंगे। और अगर कोई 140 वोल्ट का स्टेबलाइजर है तो हम इसमें केवल 2 रिले का ऑप्शन यूज़ करेंगे, बाकी इसमें छोड़ देंगे, उसमें भी यूज़ हो सकता है, वो अपनी इच्छा के ऊपर है। इसमें भी केवल एक ही प्रीसेट दे रखा है, हम इस प्रीसेट को सेट करेंगे तो इससे हमारे सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। हाई कट और टाइमर। और लो कट अगर हमें करना तो लो कट के लिए देखिए यहाँ पर हमें शॉर्ट करना पड़ता है, ये ऑप्शन खाली छोड़ रखा है इसमें भी और इसमें भी। देखिए इसमें भी ये लो कट के लिए ये पॉइंट हमें शॉर्ट करना पड़ता है और इसमें भी अगर ये पॉइंट हम शॉर्ट करेंगे तब लो कट काम करेगा, वरना लो कट काम नहीं करेगा। लो कट की जरूरत आमतौर पर एसी के स्टेबलाइजर में पड़ती है, मेन लाइन के स्टेबलाइजर में लो कट यूज़ नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही किट आपको दिखा रखी हैं। और अगर आपको प्रैक्टिकल पूरा वीडियो देखना है तो हमारे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा रखा है। अच्छा, ये किट मैंने अभी किसी अपने वीडियो में यूज़ नहीं की है, जल्दी ही एक प्रैक्टिकल वीडियो उस पर ही बनाऊँगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इंक्वायरी हो आपकी किट से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पता कर सकते हैं। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप नंबर पर आप केवल मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कई बार कॉल रिसीव नहीं होती है। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।